अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी हो गई है परेशानी, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि आया कि हमारा सिलेबस स्मार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट सिलेबस किस तरीके से होगा। और जो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो कुछ यूं कि 2026 क्या सुनकर समझ रहे हैं कि 2025 के बच्चों का नहीं होगा स्मार्ट सिलेबस। ऐसी बात नहीं है। 2026 में होने वाला एग्जाम जो कि उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो अभी से इनरोल हुए हैं। तो 2026 के एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो शॉर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये शॉर्ट कैसे कर दिया जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो खबर काफी पहले से चल रही है कि शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बात समझ में नहीं आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास नोटिफिकेशन नहीं आया है। एक्चुअली ये कोई आसान नहीं है। देखो, यहाँ पर दो सिनेरियोज हैं। एक ये है कि आया कि हमारा जो सिलेबस शॉर्ट होगा वो किस तरह से होगा। उसमें नंबर वन बात यह है कि हो सकता है कि आपके लास्ट के चैप्टर्स खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि शुरू के चैप्टर्स तो सब बच्चों ने पढ़ लिए हैं और आखिर से नहीं पढ़े हैं। तो यही तरीकाकार होना चाहिए कि आखिर से कुछ सिलेबस को यानी चैप्टर्स वाइज कम कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूं अपनी राय में कि जो पहले हुआ था एक दफा स्मार्ट सिलेबस कोरोना के अंदर, उसमें हुआ यह था कि तमाम चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक्स बाहर निकाल दिए गए थे और इस तरह से सारे सिलेबस को दोबारा से ही बनाया गया, समझ लीजिए। यानी कि हमें उस सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया कि चैप्टर तो सारे ही रह गए, लेकिन कुछ चैप्टर्स के हिस्से कम कर दिए गए। अब चूंकि ये अगर किया जाए, क्योंकि पहले से गवर्नमेंट ऐसा कर चुकी है, तो दोबारा भी शायद इसी तरह से ही करे, जिसके होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या होगा इस काम में, यानी इस प्रोसेस में काफी देर लग सकती है कि जिसके अंदर तमाम सिलेबस को थोड़ा थोड़ा सा, यानी तमाम चैप्टर्स को पूरे सिलेबस के एतबार से थोड़ा थोड़ा कर दिया जाए, जिसमें चैप्टर तो पूरे हो जाएं लेकिन टॉपिक्स कम हो जाएं। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। दोनों बातें हो सकती हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि आपके हक में बेहतरी हो कि जितना आप पढ़ चुके हैं और तैयार कर चुके हैं, एटलीस्ट वो तो आपको मिल जाए। ठीक है, वो तो आपने तैयार कर लिया है, वो ही आपका टेस्ट सिलेबस बन जाए और आखिर से कुछ कम कर दिया जाए जो काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा। देखो, असल में बात यह है कि स्मार्ट सिलेबस करने की जरूरत पेश क्यों आ रही है। उसकी वजह यही है कि जो आजकल के हालात हमारे पाकिस्तान में हुए, उनके अंदर सैलाब एक बहुत बड़ी रीजन है। ठीक है, और बाकी जो है कुछ देर से बुक्स आई हैं, उनकी वजह से कुछ कम करना पड़ रहा है। तो देखो, कुछ लोगों का जो ख्याल ये आ रहा है कि ये बाद में सिलेबस कम होगा, इजाफा नहीं होगा, तो देखो इस पर लॉजिक नहीं बनती। लॉजिक यही है कि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए परेशानी हुई है, उनको बुक देर से मिली है, उनके लिए सिलेबस इतना डिजाइन नहीं हुआ है, उनके लिए कमी होती रही है। और जो सैलाब है उसकी वजह से काफी सारा जो हिस्सा है हमारे पाकिस्तान का स्कूल्स का वो डिस्टर्ब रहा है, जिसकी वजह से काफी ताखीर हुई है। तो जाहिर सी बात है, लॉजिकली तो इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस है वो स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लॉजिक मैंने आपको बता दी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो ये काफी सारे चांसेस हैं कि स्मार्ट सिलेबस होगा और उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो अब पढ़ रहे हैं, यानी इस साल वो इनरोल हुए हैं और 2026 में उनका पहला एनुअल एग्जाम हो जाएगा। बाकी आपके लिए खुशखबरी है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे काफी साल से पढ़ चुके हैं, मैं 17-18 साल से पढ़ा रहा हूं, तो जो स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं जैसे कि क्लास 11, 12 और उससे आगे बीएस के अंदर, अब उनके छोटे बहन भाई आ गए हैं 9, 10 क्लास में, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि सर आप इस क्लासेस का भी सिलेबस पढ़ाएं, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट है और काफी एक्सपीरियंस लोग ही अगर इसको डील करें तो वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो बहरहाल मैंने इसको कोशिश की है कि अब जैसे स्मार्ट सिलेबस हो जाएगा तो मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा केमिस्ट्री और स्पेशली बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दो सिलेबस आपको मैं करवा दूंगा जो बहुत जल्दी से हो जाएंगे। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की फिक्र आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। इंशाल्लाह आपको एक इंतहाई एक्सपीरियंस टीचर जब पढ़ाएगा तो आपको पता चल जाएगा और बाकी जो आपके मसाइल होंगे वो जरूर 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 हल हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना ये आपसे गुम हो जाएगा, वापस आपको नहीं मिलने वाला। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है और यहीं पर ही आपको सारी मालूमात दी जाएगी। इसलिए ये जरूर कर लें कि सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि ये काम जल्दी से फैल जाए और आपको फायदा हो। क्योंकि जितना ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स उतने ज्यादा करेज्ड होते हैं और वो अपने नॉलेज को बेहतरीन तरीके से डिलीवर करते हैं। और एक वो मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इजी मैट्रिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपका चैनल है और इसमें सारी मालूमात आपको दी जाएगी जो जो आपके लिए जरूरी होगी। और इसके साथ साथ जब आप इसको सब्सक्राइब कर लें तो नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें ताकि जो भी आपको हम बताएं उनका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए। मेरा नाम है उमैर खान और हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं अपने आने वाले लेक्चर्स में।
और बाकी बहुत सारे कमेंट्स करें, बताएं कि आपको किस तरह से सिलेबस समझ नहीं आया जो अब तक आपने पढ़ा है, क्या दुश्वारियां आपके पास पेश आती रही हैं, ताकि मैं उनको देखते हुए आगे लेके चलूं और आपकी सारी परेशानियों को मैं हल कर दूं। तो जैसे जैसे आपके दिमाग में जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप समझते हैं कि जरूरी हैं एक एक्सपर्ट से पूछने के लिए, उनको आप जरूर राइट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं साथ साथ आपको उसका आंसर कर दूं और हमारा जो बॉन्ड हो, केमिस्ट्री का बॉन्ड और बायोलॉजी का बॉन्ड, वो बहुत ही ताकतवर रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।